नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आचार्य रोहितेश। आप देख रहे हैं AR कर्मकांड। थंबनेल के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो किस विषय पर है। पिछला हमने एक जो वीडियो बनाया था सती प्रथा के विषय में, जो कि गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णित है, उसी विषय पर किसी हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि ये जो सती प्रथा का विषय है यह उचित नहीं है और किसी को जीवित ही जल जाना, ये अथवा जला देना, इस प्रकार से संस्कार करना यह उचित नहीं है। एक पुराण के अंतर्गत, कथा के अंतर्गत सारी विषय यथावत रूप से प्रतिपादित की जाती है। यदि उसको न बताया जाए तो भी उचित नहीं है, परंतु उसको बताना आवश्यक होता है। मानना न मानना अपने अथवा आपके हमारे हाथ में होता है कि उसको हम किस प्रकार से मानेंगे, किस प्रकार से नहीं मानेंगे। विषय पर आते हैं। प्रश्न यह था कि जो सती के विषय में बताए गए हैं लाभ अथवा जो भी विधान बताए गए हैं, वह सब तो बात की बात है, परंतु विशेष रूप से यह बात है कि यह होना क्यों चाहिए, यह उचित नहीं है। तो यह आपको समझा दें कि यह तो पुराण की जो प्रथा है, पुराणों के जो नियम है, यह तो आदिकाल से चले हुए आ रहे हैं। परंतु आपको समझाएं कि जब त्रेता युग में श्री दशरथ जी महाराज का निधन हुआ था, उस समय उनकी तीनों रानियां सती नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उनके समक्ष उनका जो वैधव्य जीवन का, धर्म पालन का जो नियम होता है, वह पालन करने में उनके समय कोई असमर्थता नहीं थी, उनके सामने कोई समस्या नहीं थी। अथवा आपने कई कहानियों में सुना होगा कि वर्तमान समय में जब मुगलों से, जब हमारे बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा महाराजा जब युद्ध करते थे, तो जब युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, तो उस समय उनकी महारानियां जौहर करती थी। तो यह एक विधान इसमें भी आता है कि जब यदि यह प्रतीत हो कि यदि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे अथवा अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में भी सतीत्व को प्राप्त किया जाता है अथवा जौहर इत्यादि किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह चीज गलत है। किसी चीज को समझना और नहीं समझना यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि नहीं समझ में आती है तो हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे, परंतु कहने का तात्पर्य यही था कि जो सतीत्व के विषय में, सतीत्व धर्म के विषय में, पर्व के विषय में, इस प्रथा के विषय में जो पुराण में बताया गया था, हमने उसके विषय में बताया, ना कि हमारा कहने का तात्पर्य है कि पति के मृत्यु के पश्चात सती हुआ ही जाए। क्योंकि महाराज दशरथ की तीनों रानियां दशरथ जी महाराज के पश्चात वैधव्य जीवन को जिया, अथवा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उन्होंने भी वैधव्य जीवन को जिया, एवं पांडवों की माता श्री कुंती जी, इन्होंने भी वैधव्य जीवन को ही जिया। तो कहने का तात्पर्य है, जहाँ पर वैधव्य जीवन को जीना संभव है अथवा वैधव्य जीवन को, धर्म का पालन करना संभव है, ऐसी स्थिति में सती होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि परम पति परायणा है और इस मर्म को समझ सकती है, तो सती होने में भी कोई समस्या नहीं है। परंतु वर्तमान समय में यह जो सती प्रथा है, यह बंद हो चुकी है, लगभग लुप्त प्राय हो चुका है। और हमारा उस वीडियो के अंतर्गत उस प्रथा को, उस विधान को बताने का मतलब यह नहीं था कि सती होना आवश्यक है। वह केवल विधान मात्र था, केवल कथा मात्र था, जो कि हमने आपको समझाया। तो आशा करते हैं कि इस बार आपका जो संदेह है वह अवश्य ही दूर हुआ होगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।